शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। समुद्र शास्त्रीय प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों के आधार पर उसके स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी दी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर के शुभाशुभ लक्षण बताए गए हैं। विदित हो कि समुद्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। ज्योतिष शास्त्र में गणित और फलित नाम से दो भेद हैं। गणित को तो सभी विद्वान सत्य मानते हैं, परंतु फलित को अनेक विद्वान सत्य नहीं मानते। हमको तो फलित भी सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु फलित को कहने के लिए प्रथम उसके मरण करने की परम आवश्यकता है। ज्ञात हो कि समुद्र शास्त्र की रचना कई वर्षों के अभ्यास से की गई है। इसी कारण इसमें जो भी ऋषियों ने लिखा है, ये उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियों और अभ्यास द्वारा ही लिखा गया है। आज हम आपको स्त्रियों के नेत्र के लक्षणों के बारे में बताएंगे। समुद्र शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के नेतृत्व को देखकर उनके चरित्र, भाग्य एवं उनके चाल चरण का पता चलता है। वैसे आपको बता दें कि शास्त्रों में स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का ही प्रतिबिंब माना गया है, परंतु अगर कोई स्त्री अपने पद से भ्रष्ट होकर जैसे कार्य करने लगती है तो वह परिवार का विनाश करती है। आइए आपको बताते हैं स्त्रियों के नेत्रों से उनके शुभ लक्षणों के बारे में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को एक लायक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पहली बार काली पुतली या समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की पुतलियां लंबी एवं काली हो, जो श्रेष्ठ मानी गई है, ऐसी महिलाएं ऐश्वर्य भोगने वाली तथा परिवार में सुख समृद्धि लाने वाली होती है। दूसरी बात है पलकें। जिन महिलाओं की पलकें छोटे छोटे काले बालों वाली हो, वो सौभाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है तथा इनमें कपट का भाव जरा भी नहीं होता। ये महिलाएं परिवार को जोड़कर रखने का जी जान से प्रयास करती हैं। तीसरी बात है नेत्र हिरणी के समान नेत्र वाली महिलाएं शुभ लक्षण वाली होती है तथा यह अत्यंत सुंदर और चरित्रवान होती है। ये किसी एक ही व्यक्ति के प्रति वफादार होती है। ज्योतिबाद गोल आंखें। जिन महिलाओं की आंखें गोल तथा बिल्ली के जैसी हो, वो अत्यंत धूर्त और कपट से भरी होती है। ऐसी महिलाएं स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ अन्याय कर सकती है। पांचवीं बात पीली आंखें। जिसमें महिला की दोनों आंखें पीली हो, वो कामातुर होती है, अर्थात शारीरिक सुख को अधिक महत्व देने वाली होती हैं। छठी बात लालिमा लिया। आंखें जिन महिलाओं के नेत्र लालिमा लिए होते हैं, अर्थात नेत्रों में लालिमा होती है, वो स्त्री पर पुरुष के साथ विचरण की इच्छा वाली होती है, अर्थात पराये मर्दों से संबंध बनाती है। सातवीं ही बात जल से भरे नेत्र। जिन महिलाओं के नेत्र जल से भरे हुए होते हैं, अर्थात नेत्र पानीदार होते हैं, वो स्त्री अत्यंत शुभ और चरित्रवान होती है। ऐसी महिलाएं दयालु तथा परिवार का ख्याल रखने वाली होती है। जो स्त्री किसी को देखते हुए अपनी आंखें फाड़ती हो अथवा किसी के साथ बुरा होने पर आंखें छोटी कर लेती हो, वो स्त्री कुटिल और कपटी होती है। ऐसी स्थिति से दूर ही रहना उचित होता है। पुरुष के समान नेत्र वाली अथवा जिस महिला के नेत्र धन से हुए होते हैं, वो चंचल स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाएं गृह कार्य में दक्ष तथा कम भोजन करने वाली होती है। जो स्त्री बातें करते समय अपनी बाएं आंख दबाती हो, वो व्यभिचारिणी मानी गई है। कमानीदार भौहें रखने वाली स्त्री शुभ मानी गई है। खुरदरे बालों वाली भौहें अशुभ होती है। जिन स्त्रियों की भौहें मोटी हो, वह पर पुरुष को चाहने की इच्छा रखती है। कंठ पर तिल वाली महिलाएं अत्यंत शुभ मानी गई है। जिस तरह के बाएं गाल पर मस्सा या तिल हो, वह श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस तरह के गले पर 3 रेखाएं हों, वो ऐश्वर्यशालिनी होती है। बहुत ही छोटे भौं वाली महिलाएं पति को धोखा देने वाली होती है। बहुत ही लंबे मुंह वाली महिलाएं निर्धन होती है। जो स्त्री सोते समय दांत पीसती हो, वह लक्ष्मीहीन होती है। जिस स्त्री की नाभि गहरी हो, रेखाओं से युक्त हो, वो संपत्ति देने वाली होती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा छपटा और टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वो स्त्री दुर्भाग्यशाली होती है। यदि पैर की उंगलियों में अधिक दूरी हो, तो वो दरिंदगी होती है। चलते समय अगर स्त्री की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श न करती हो, तो वह निश्चय ही पर पुरुष में रत होती है। तो दोस्त, ये थे महिलाओं के शरीर के कुछ लक्षण। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे, और ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है।
आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बायड ही आसानी से कर सकते हैं। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वही जिसकी गर्दन की लंबाई 4 रंगोलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। जब स्त्री गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता यह है कि उनका स्वभाव अत्यधिक उस्सैन और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वे उत्तम मानी गई है। हाथों की नसों में उभार हथेली के आकार में अंतर और भी छुट्टी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिससे स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौन, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार आसमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती है। मोटे एक लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूदों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती है। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती है और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी कहा जाता है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कोई के नाम पर कोई आंच न आने दें।